हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम पीयूष है और मेरी उम्र अभी 20 साल की है। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। हमारा एक बड़ा परिवार है। आज भी हमारी फैमिली मिलजुल कर रहती थी। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन गांव में रहकर ही करता हूँ। हमारे घर में सभी लोगों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरे एक चाचा बाकी थे, क्योंकि लड़की वाले मेरे सतीश चाचा को पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से मेरे चाचा की शादी नहीं हुई थी। मेरे चाचा की उम्र 37 साल हो चुकी थी। फिर इस तरह से दिन बीतने लगते थे। मेरे दादा दादी भी अभी तक जीवित थे। वो लोग हमेशा ही चाचा की शादी को लेकर परेशान रहते थे। इसमें मेरे चाचा की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो थोड़े अकड़ू किस्म के आदमी थे, जिस वजह से वो घर में किसी की भी बात नहीं मानते थे। उन्हें जब भी कोई काम होता था तो वो क्या कर दिया करते थे, वो हमेशा ही उस काम को टाल देते थे। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था और मैं अपने घर पर ही बैठकर पढ़ रहा था। तभी हमारे घर कुछ लोग आए हुए थे। पापा बोले, बेटा पीयूष, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। फिर मैंने पानी लेकर गया तो मुझे पता चला कि लोग मेरे चाचा के रिश्ते के लिए आए हैं। फिर पापा ने मुझसे बोला, जाओ बेटा अपने चाचा को बुला कर लेके आओ। तो मैं चाचा को बुलाने के लिए गया, फिर चाचा को लेकर आया। उन लोगों ने चाचा को देखा और उन्हें पसंद कर लिया। मेरे पापा बोले, ठीक है भाई साहब, आप लोगों को जो लड़का पसंद ही आ गया है तो शादी का दिन फिक्स कर लेते हैं। फिर उन लोगों ने मिलकर चाचा की शादी फिक्स कर दी। 2 महीने बाद चाची की शादी होने लगी। हम सब बहुत खुश थे। मेरे सतीश चाचा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो शहर से बाहर रहकर अपना काम करते थे। तो दोस्तों, सतीश चाचा से घर में जितना मेरा बनता था उतना घर में किसी से भी नहीं बनता था। फिर मेरे पापा ने बोला, बेटा पीयूष से एक कोई कार्ड आया है, लड़की के घर पे भी ले जाना है। तुम जाओ और उन लोगों को ये कार्ड दे आओ और साथ में मार्केट से कुछ मिठाइयाँ भी लेते हुए आना। तो मैं चाची को देखने के लिए जल्दी जल्दी जाने लगा। मैंने मार्केट से मिठाई खरीदी और चाची के घर चला गया। फिर वहाँ पहुँचकर मैंने चाची को देखा। उनको देखकर मैं दंग रह गया दोस्तों। वो केवल 24 साल की लड़की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लोग मान गए हैं। फिर मैंने अपने होने वाली चाची से बात की और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि शादी के बाद तो मेरे चाचा की किस्मत बदल जाएगी। फिर वहाँ मैं से अपने घर पर आ गया और इस तरह से हमने अपने चाचा की शादी की तैयारी कर ली। और अंत में चाचा की शादी का दिन आ गया था और मेरे सतीश चाचा शादी हो गई थी। शादी के दिन हम लोग ने खूब मज़ा लिया और मैंने डांस किया। फिर चाचा की शादी हो गई थी और चाची हमारे घर पर आ गई थी। अब चाचा और चाची दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हुआ क्या है कि मेरे चाचा की शादी को 2 साल हुए हैं। वो अपनी ड्यूटी से घर जा रहे थे। उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। मेरे घर में सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। अब होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो होकर ही रहता है। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। मेरी चाची रोना हमेशा उदास ही रहती थी। मैं हमेशा ही उनसे बोलने की कोशिश करता था कि वह अपने इस गम को भुला सके। एक दिन चाची खाना बना रही थी, मैं अपने रूम में था। तभी मेरी मम्मी और मुझ में बोली, बेटा पीयूष, तुम्हारी चाची कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी है और घर में रहकर बोर भी हो रही है। तुम एक काम करो कि उसे बाहर लेके जाओ, घुमा लाओ कहीं पे, इससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर मैं रीना चाची के पास गया और बोला, चाची जी चलिए मार्केट चलते हैं और वहाँ से आप कुछ कपड़े खरीदने लाएगा। तो वह बोली, नहीं पीयूष, मुझे कुछ भी नहीं लाना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बोला, ठीक है, अगर आप नहीं जाएगी तो आप मेरे दोस्त नहीं हो। तो वह बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर मैं चाची जी को लेकर मार्केट चला गया। दोस्तों, चाची बहुत दिनों बाद मेरे साथ बाहर गई थी, इसीलिए उन्हें घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और उन्हें देखकर मैं भी काफ़ी खुश हो रहा था।
क्योंकि उनका कोई सहारा भी तो नहीं था। फिर मैं और रीना चाची एक बड़े से मॉल में गए और हमने अपने लिए कपड़े खरीद लिए। चाची ने अपने लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीद ली थी। फिर वह मुझसे कहने लगी, पीयूष बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ चाची जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप बिल्कुल कहिए। फिर वह बोली, मुझे फ़िल्म देखे बहुत दिन हो गए हैं, क्या तुम मुझे फ़िल्म दिखा सकते हो। मैंने बोला, चलिए हम सिनेमा घर चलते हैं। फिर मैं अपनी चाची के साथ सिनेमा घर चला गया और वहाँ से 2 टिकट खरीदकर हॉल में चले गए। दोस्तों, आज पिक्चर में बहुत ही अच्छी थी। फिर लगभग 2 घंटे पिक्चर देखने के बाद हम लोग बाहर निकल गए और रीना चाची उससे बोली, पीयूष मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे खुशी मिली है। फिर मैं उनको लेकर एक रेस्टोरेंट पर पहुँच गया और वहाँ पे खाना खाकर हम लोग घर चले गए। आज चाची बहुत ज़्यादा खुश थी। चाची को खुश देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे और मम्मी उससे बोली, हाँ बेटा, पीयूष रीना को बाहर घुमा कर दिया तो देख रहे हो बेचारी कितनी खुश है। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि एक दिन मेरे घर पर मेरी चाची के घर वाले आए और बोले, भाई साहब आप मेरी बेटी को मेरे साथ विदा कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपके भाई को भी मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही इसकी शादी करवा दूँगी। तो मेरे पापा बोले, नहीं नहीं भैया, वह हमारे घर ही रहेगी और इसकी शादी हम करवाएंगे। तो मेरे चाची के पापा बोले, ठीक है, आप लोग मेरी बेटी को बुलवा दीजिए और इससे खुद पूछ लीजिए कि वह कहाँ रहना चाहती है। फिर मेरी मम्मी चाची को लेकर आई और चाची से पूछा गया तो वह बोली, नहीं पापा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ और यहाँ लो, जहाँ भी मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। फिर लोग वहाँ से चले गए। फिर एक दिन मेरे पापा बोले, बेटा पीयूष, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो मैं बोला, हाँ पापा जी बोलिए, क्या बात करनी है। फिर वह बोले कि हम तुम्हारी और रीना चाची की शादी करवाना चाहते हैं। तो मैं बोला, आप लोग पागल हो गए हैं क्या बोल रहे हो, वह मेरी चाची है, मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो वह बोले, पीयूष यह फैसला मैंने सबसे पूछ कर ही लिया है और यहाँ तक कि मैंने रीना चाची से भी पूछ लिया है, तुम हमारी मजबूरी तो समझो और उससे शादी कर लो। तो मैंने भी बोला, ठीक है, आप लोग जैसा समझे वैसा कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं रात को सोते समय अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा था कि यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। फिर सुबह होते ही हमने गांव के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुबह होते ही हमने गांव के मंदिर में जाकर शादी कर लिया। फिर हम दोनों पति पत्नी रहने लगे, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और अपने घर चले गए। इस तरह से मेरी शादी हो चुकी थी और हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों में इंतज़ार कर रहा था। जब मैं पहली बार मेरी चाची को देखा था तो मेरा मन भी उनके साथ ही क्रिकेट वाला मस्त खेल खेलने को कर रहा था, क्योंकि उनका शरीर एकदम भूरा रंग का था और उनके साथ क्रिकेट खेलने में तो आप समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल ललटन टॉप हो जाता, मज़ा आने लगता। तो मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये दिन आ ही गया था। उसके बाद पहले हमारी रात हुई। उस रात में मैंने चाची के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला, इतना ज़्यादा खेल कि लगभग 3 से 4 घंटे तक हम लगे रहे। मेरी टाइमिंग देखकर चाची भी चौंक गई थी। वह मुझे कह रही थी कि सही है तुम्हारे चाचा चले गए, क्योंकि मुझे इससे अच्छा सुख और कोई नहीं दे सकता था। चाची मेरे साथ क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। वह छल छल कर मेरे साथ क्रिकेट खेलकर मस्त खेल रही थी। हमने उनसे उस रात बहुत क्रिकेट खेला और हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा क्रिकेट की पारी भी थी और मैं तो इस खेल का भूखा हुआ था। कभी कभी तो मुझे उस दिन के उनके साथ मस्त कबड्डी खेल लेता था। तो दोस्तों, चाची की वजह से मुझे और मेरी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी, सहारा मिल गया था, इसीलिए वो भी काफ़ी खुश थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।